जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। जयतु मातृभूमि। मातृभूमि की सेवा सर्वोच्च धर्म का उद्घोष और युग धर्म का आह्वान। मातृभूमि की सेवा से महान इस सृष्टि में कोई अन्य धर्म नहीं। यही वह परम सत्य है जो मनुष्य के अस्तित्व को अर्थ प्रदान करता है। वास्तविक धर्म बाह्य आडंबरों, कर्म कांडों और दिखावटी भावनाओं का पर्याय नहीं, अपितु यह मनुष्य के अंतरतम में प्रवाहित होने वाली चेतना, सत्यनिष्ठा, करुणा और त्याग का दिव्य संगम है। जब तक धर्म अंतःकरण की निर्मलता से संचालित होता है, तब तक वह समाज को एक सूत्र में पिरोता है, किंतु जैसे ही वह बाह्य प्रदर्शन और मिथ्या अहंकार के आवरण में बंध जाता है, उसी क्षण वह अपने मूल स्वरूप से विचलित होकर सामाजिक विघटन का कारण बन जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है, विकास वैभव जी एक व्यक्तित्व नहीं, एक युग धर्म का उदय। आज अपने अंतर्मन की उस अनुभूति को शब्द देने का प्रयास कर रहा हूं जो केवल विचार नहीं बल्कि एक युगांतकारी चेतना का स्पंदन है। यह संदेश केवल किसी व्यक्ति विशेष के गुणगान का प्रयास नहीं, बल्कि उस विचारधारा, उस जीवन दर्शन और उस नैतिक क्रांति का उद्घोष है जिसे ओजस्वी विकास वैभव जी अपने कर्म, संकल्प और त्याग के माध्यम से साकार कर रहे हैं। आज के इस संक्रमण काल में जब मूल्य और मर्यादाएं निरंतर छीन हो रही हैं, ऐसे समय में कुछ विरल व्यक्तित्व ही युग धर्म के सच्चे वाहक बनकर उभरते हैं। ओजस्वी संत आईपीएस विकास वैभव जी का जीवन इसी यथार्थ का सजीव प्रतिरूप है। उनकी आंतरिक चेतना की प्रखरता, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा, करुणा से परिपूर्ण हृदय और मातृभूमि की सेवा हेतु अपने अमूल्य समय का सतत त्याग, ये सभी गुण उन्हें वर्तमान पीढ़ी के लिए एक आदर्श पथ प्रदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वे केवल स्वयं संकल्पित नहीं बल्कि अपने संकल्प की ज्योति से असंख्य युवाओं को भी राष्ट्र सेवा के पावन मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। विकास वैभव जी जैसे दिव्य व्यक्तित्व इतिहास की धारा में बार बार नहीं आते। वे सहस्त्रों लाखों में नहीं अपितु करोड़ों में विरले जन्म लेते हैं। आज जब बिहार की लगभग 14 करोड़ जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक और नैतिक चुनौतियों के बीच अपनी दिशा तलाश रही है, तब ऐसे व्यक्तित्व का उदय किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि उस समय की पुकार का उत्तर प्रतीत होता है। बिहार जो कभी विश्व का ज्ञान केंद्र रहा, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की गौरव गाथा से समृद्ध, आज कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार आज भी भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 1/3 है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की चुनौतियां और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं यहाँ की वास्तविकता है। ऐसे समय में विकास वैभव जी का कार्य केवल प्रशासनिक दायित्व तक सीमित नहीं बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण का सूत्रपात है। उनके व्यक्तित्व में एक अलौकिक संतुलन दृष्टिगोचर होता है, जहां कठोर प्रशासनिक निर्णयों के साथ साथ संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण भी विद्यमान है। बगहा में उनके द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयास, जहां अपराध और भय का वातावरण था, उसे शांति और विश्वास में बदलना, या रोहतासगढ़ किले पर 26 जनवरी 2009 को स्वतंत्रता के दशकों बाद पहली बार तिरंगा फहराना, ये घटनाएं केवल प्रशासनिक उपलब्धियां नहीं बल्कि आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। किंतु यदि हम उनके वर्तमान कार्यों की बात करें तो यह और भी अधिक प्रभावशाली है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के माध्यम से जो आज 3,75,000 से अधिक सदस्यों का एक विशाल परिवार बन चुका है, वे एक मौन लेकिन व्यापक सामाजिक क्रांति का संचालन कर रहे हैं। इस अभियान में 30,000 से अधिक महिलाएं कारगिल अध्याय के माध्यम से सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि यह अभियान केवल पुरुष प्रधान नहीं बल्कि समावेशी और संतुलित सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। आज बिहार से हर वर्ष लाखों युवा रोजगार और शिक्षा की तलाश में अन्य राज्यों और देशों की ओर पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना
के अनुसार बिहार से लगभग 2.5 करोड़ लोग अन्य राज्यों में प्रवास कर चुके थे और यह संख्या आज और अधिक बढ़ चुकी है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक विघटन का कारण भी है। ऐसे में विकास वैभव जी युवाओं को अपने राज्य के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराते हुए चलो गांव की ओर जैसे मंत्र के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनका यह दृष्टिकोण केवल भावनात्मक अपील नहीं बल्कि व्यवहारिक रणनीति भी है। यदि हम कृषि, ग्रामीण उद्योग, स्थानीय उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान दें तो बिहार के गांव आत्मनिर्भरता के केंद्र बन सकते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और बिहार में यह प्रतिशत 85% से अधिक है। इसका अर्थ है कि बिहार का विकास तभी संभव है जब गांवों का सशक्तिकरण हो। विकास वैभव जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने समाज को जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक साझा पहचान बिहारी होने का गौरव प्रदान करने का प्रयास किया है। आज भी बिहार में सामाजिक संरचना में जातिगत विभाजन एक बड़ी चुनौती है जो विकास की गति को बाधित करता है, परंतु उनके नेतृत्व में यह अभियान वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का प्रयास कर रहा है। उनके सानिध्य में आने वाले लोग केवल प्रेरित नहीं होते बल्कि परिवर्तित होते हैं और यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि उनके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार और प्रत्येक पहल का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किंतु इस युग धर्म की स्थापना केवल एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए सामूहिक चेतना, सामूहिक संकल्प और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या हम इस परिवर्तन के सहभागी बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और संकीर्ण मानसिकताओं और तात्कालिक लाभों को त्याग कर दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं? आज विश्व के कई देशों ने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अद्भुत प्रगति की है। जापान, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वयं को पुनर्निर्मित किया, दक्षिण कोरिया, जिसने कई दशकों में एक ही विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। बिहार के पास भी वह सामर्थ्य है। जहां की युवा जनसंख्या जो कुल आबादी का लगभग 58% है, एक विशाल जनसांख्यिकीय शक्ति है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में नियोजित किया जाए तो बिहार न केवल भारत बल्कि विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है। यह केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हर बिहारी को अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इस अभियान का लक्ष्य 10 लाख सदस्यों तक पहुंचने का है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि यह यात्रा केवल भौतिक विकास की नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक जागरण की भी है। आज समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास एक गंभीर समस्या बन चुका है। भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, असहिष्णुता और उदासीनता जैसी प्रवृत्तियां आज समाज को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में विकास वैभव जी जैसे व्यक्तित्व एक प्रकाश स्तंभ के समान है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। अंततः मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस युग धर्म की स्थापना में अपना योगदान दें। यह समय केवल विचार करने का नहीं बल्कि कार्य करने का है। अपने भीतर के संदेह को त्यागे, अपनी क्षमताओं को पहचाने और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प ले। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो। एक ऐसा बिहार जो भारत का गौरव बने और विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यह समय है कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनः आत्मसात करें, उसे आडंबरों से मुक्त कर अंतःकरण की पवित्रता से जोड़े और मातृभूमि की सेवा को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बनाए। यही सच्ची साधना है, यही युग धर्म है और यही मानव जीवन की सार्थकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक विचार है, मातृभूमि की सशक्तता प्रदान करने का एक संकल्प है। आइए अपने बिहार को सशक्तता प्रदान करते हैं ताकि अपना देश भारत श्रेष्ठ राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो सके। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।